अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइफ विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हों। सबसे पहले तो आज का खूबसूरत दिन जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में, मदर्स डे, माँ के हवाले से हम पहला सेगमेंट करेंगे। और आज अगेन ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि हम महीने में एक दफ़ा सफ़ायर रियल एस्टेट ग्रुप के साथ एक प्रोग्राम करते हैं और इत्तेफाक से उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉल करते हैं हमेशा कोई ना कोई ओकेजन के साथ। तो आज दुनिया भर में माँओं का दिन मनाया जा रहा है, हालांकि माँओं का कोई दिन नहीं होता। माँओं के लिए माँ बच्चे के लिए और बच्चा माँ के लिए, इट्स ऑलवेज इंटरट्वाइंड सोल्स, आपस में बुने होते हैं एक दूसरे के साथ। और हमेशा वो सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए और लोग करते भी हैं। 100% ऐसा होता है, माँ बच्चे से अलग नहीं हो सकती, बच्चा माँ से अलग नहीं हो सकता। तो इस बारे में मज़ीद हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, नेक मिर्ज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैप्पी मदर्स डे फरा। थैंक यू आपको भी। कोई ना कोई माँ आपके साथ भी होगी, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ हैं, आपकी अपनी ऑफ अम्मी हैं, कोर्स, आपकी और बिल्कुल। मदर्स हैं बहुत सारी। तो बताइए कुछ अपनी मदर के बारे में। हमारी मदर का इंतकाल 3 साल पहले हो गया। अच्छा। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी आमीन। कब्र में रोशनी और उनको दर्जात बुलंद फरमाए। सो वो जो थी, समझ लीजिए कि जो मैं आज हूँ, अल्लाह ताला के बाद मेरी माँ का हाथ उसके अंदर है। वाह। सोली। उनकी वालिद हमारे माशाल्लाह से अभी भी हयात हैं, लेकिन माँ की दुआ जो हमेशा से कहते हैं ना, आपने पाकिस्तान में बसों के पीछे, इनके माँ पीछे की लिखा दुआ होता है माँ जन्नत की की हवा। दुआ। बिल्कुल। तो वो एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया, लेकिन दूसरा दरवाज़ा अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद का भी खुला खुला हुआ हुआ है। है। माशाल्लाह, लेकिन वाकई माँ बड़ी की बात दुआ है ये। जो, हाँ, कि माँ की दुआ जो होती है ना, वो तड़प के मांगती है। दर्द होता और है। उसमें बहुत असर होता है और वो बहुत हाँ, ऊपर तक जाती है। ट्रू। तो ये बताइए कि अपनी आप लोग माँ, कितने बहन भाई हैं सबसे पहले, और आपका नंबर कौन सा था? आज हमें देखिए, मौका मिला है, मुझे मौका मिला है आपकी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज करने का। अगर फेसबुक पे आपने मेरा पेज देखा होगा तो वहाँ लिखा होगा द वन एंड ओनली नंबर 1 इज निक मिर्जा। तो मैं अपने घर में भी नंबर 1 हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। आई हाँ, सी। माशाल्लाह से हम 5 भाई हैं और एक बहन है हमारी। अच्छा 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 अच्छा। तो आई एम द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली। वाह। सो फिर आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें तो आपने शेयर की होंगी फिर। देखिए, वो पहला बच्चा जो होता है ना, वो माँ का, वो समझ लीजिए कि इकलौता तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब है कि वो पहले बच्चे की मोहब्बत कुछ और ही होती है। बिल्कुल अलग फिर होती है, बाद में आई नो। हाँ, दूसरे तीसरे चौथे तक वो मतलब फिर सबसे डिवाइड होते ज़्यादा होते धीरे तवज्जो धीरे। उसको मिलती है, सबसे ज़्यादा केयर की एग्जैक्टली। जाती है, सबसे ज़्यादा उसको रोक टोक की जाती है, उसको उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सारे सो तजर्बात उसी पर होते हैं। एग्जैक्टली, अब जैसे मदर्स डे की बात कर रही थी, मदर्स डे हमारे कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारा मजहब है, उसके हिसाब से तो एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट इज मदर्स डे। राइट राइट। जितना भी आप अपनी माँ के लिए करें उनकी जिंदगी में, और उनके मरने के बाद भी आप उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके लिए जो भी आप दे सकते हैं, वो मतलब अपनी जगह है। लेकिन एक अमेरिका के अंदर जो है, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल डे है जो मदर्स डे का बनाया जाता है, कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से, जिस कल्चर से हम आए हैं, वी आर अ वेरी क्लोज निट फैमिली। जी। तो मतलब माँ हमेशा आपके साथ रहती है, फ्रॉम द डे यू आर बोर्न अनटिल द डे शी इज गॉन और यू आर गॉन। राइट राइट माँ राइट। आपकी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। इवन आप शादीशुदा भी हो जाए, तब भी माँ की जगह अपनी है, बीवी की जगह अपनी है, दोनों का अलग अलग मकाम है। जिम्मेदारी है और हैसियत है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है, जो कल्चर है अमेरिकन कल्चर, वो सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप 18 साल के होते हैं, मोस्ट केसेस में वो आपसे कह देते हैं कि नाउ यू आर योर ओन, स्टार्ट जाएं डूइंग आप, योर ओन थिंग। हाँ। ठीक है। तो यही होता है जब पेरेंट्स बेचारे रिटायर होने लगते हैं, सो देन दे आर देयर ओन, फिर उनको हम्म। उनके बच्चे नहीं देखते। नहीं इज अ देखते। कम्स अराउंड गोज अराउंड। हाँ।
वो फिर वो बेचारों को नर्सिंग होम में चले जाते हैं, रिटायरमेंट कम्युनिटी में चले जाते हैं। सो यहाँ के हिसाब से वो एक साल में एक दिन मनाना चाहते हैं कि जिसको वो डेडिकेट करते हैं कि हम अपनी माँ के पास जाएं, उसको लंच पे लेके जाएं या डिनर पे लेके जाएं, उसके लिए कि तोहफा लेके जाएं, फ्लावर भेजें। तो ये है, बट आई मीन हमारे लिए जो है मदर्स डे इज लाइक ऑलमोस्ट एवरी मिनट ऑफ द डे। बड़ी अच्छी आपने बात की है, ये जो कल्चर का आपने डिफरेंस बताया, इस थॉट प्रोवोकिंग। वाई इज थॉट प्रोवोकिंग के वाकई ये सिर्फ एक दिन मना के उसका एक कर्ज अदा कर रहे होते हैं या फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया इसी बात से, और वो ये कि माँ का जज्बा या माँ के जज्बात अपने बच्चों के लिए तो कभी नहीं बदल सकते, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाउ कम एग्जैक्टली। के यहाँ के कल्चर की वजह से, या ये सिर्फ कल्चर में राइज हो गया कि माएँ भी जो है वो इजाज़त दे देती हैं बच्चों को जाने के लिए, ये पूरे क्योंकि कल्चर में है, मैं ये नहीं कह सकती कि वो जबर करती हैं या सब्र करती हैं, इट्स लाइक पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो हाउ कम ये कुछ तजाद है उस यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ? आई मीन आप उनसे तजाद है, देखिए हमारे मजहब में भी शायद कोई इस तरह की बात होगी, मुझे उस पर ज्यादा इतना मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी रिलीजन और एनीथिंग, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज है कि 18 साल की उम्र के बाद आप अपने बच्चे को, आई मीन यू टेक हिम आउट ऑफ अंडर योर विंग्स। इंडिपेंडेंट कर दें। हाँ, तो यहाँ पे ये कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आजकल जैसे जैसे माशरा चेंज होता रहता है, हालात चेंज होते रहते हैं, जनरेशनल गैप काफ़ी होता जा रहा है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मतलब लेकिन माँ की मोहब्बत और उनसियत जो है ना वो ऑलवेज रहती है, चाहे वो अमेरिकन माँ हो या देसी माँ हो, इट्स ये ऑलवेज यही देयर। तो मैं कह रही हूँ कि वो कहीं चली तो नहीं जाएगी, माँ तो माँ नहीं, है। वो अपनी जगह बरकरार रहती है। कि यहाँ पे भी हमने देखा है कितने मतलब जो रिटायरमेंट कम्युनिटी में हूँ मैं, हम अपने यहाँ पे सोशल वर्क वगैरह करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, वी नो जिस तरह से वो बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, हाउ दे लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, दिस ऑलवेज देयर एंड इट विल बी देयर। एक माँ के लिए वो चाहे कहीं पे भी चली जाए, उसके बच्चे कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन वो अपनी जगह उसका मोहब्बत और उसका जो प्यार जो केयर होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चे के लिए वो रहता है और रहेगा। तो तो वो मे बी उससे कल्चरल का तो हमारी हमारी माएँ जो हैं वो अटैच्ड ज़्यादा होती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, हमारे कल्चर में मुश्किल होता है कि अपने असल बच्चे को में जाने अटैच दें। भी, हाँ अटैच भी होती हैं। फिर अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट जो एंगल है। पहले जो थी मतलब माँ घर पे रहती थी, डिपेंडेंट थी हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है मोस्टली। तो दैट्स अनदर बिग फैक्टर कि मतलब हस्बैंड के बाद माँ जो है अपना जो समझती बच्चों है के ऊपर। सिक्योरिटी, अपने बच्चों को समझती है कि दीज आर माय एंजल्स, दीज आर माय सिक्योरिटी गार्ड्स। राइट, राइट, राइट। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ वो वो अगर कॉन्सेप्ट खुदा ना नहीं है, खास्ता बिल्कुल। हस्बैंड की डेथ हो गई, सो आई एम जस्ट गोना गो मैरी अनदर गाय दैट कैन बी माय गार्डियन एंजल राइट, और ही राइट, कैन राइट। बी माय सिक्योरिटी। लेकिन वो हमारा जो कल्चर जो वहाँ का जहाँ से हम लोग आए हैं, वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। इस हिसाब से, हाँ अभी स्टिल लाइक ओल्ड स्कूल। दैट्स ट्रू। और वहाँ लेकिन पे आप एक मुझे ओल्ड डिपेंडेंसी स्कूल नहीं बहुत, लग रहे हाँ बिल्कुल भी। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। मैं ये कह रही हूँ लेकिन आप अब बिल्कुल ओल्ड स्कूल नहीं लग रहे, आपके ख्यालात काफ़ी मॉडर्न है, तो मुझे नहीं आई अंदाज़ा हो मीन गया। नहीं मुझे अभी इतना अंदाज़ा हो अरसा हो गया। गया यहाँ पे, 40 साल से अच्छा, ऊपर हो गया, तो मैं आपसे ये शेयरिंग पूछना अबाउट चाहती माय हूँ। मदर्स मेमोरी। हाँ नहीं, मैं हाँ, मेमोरीज आई थोड़ी सी नो, शेयर मेमोरीज करनी की आप कह बात रही थी। करते हैं कि हाँ तो आपको क्या मेमोरीज ऐसी हैं या उनकी क्या बात थी जो हमेशा अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है? आई मीन वो जब भी बात होती थी उनसे, तो बस वो पहला जवाब नहीं निकलता था कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, और मतलब दुआएं निकलती थी जो अब नहीं अच्छा। मिलती हैं। हाँ वो मतलब दैट्स द थिंग, दैट्स द वर्ड। यू वो मिस जब दैट। सलाम करते थे तब दुआ मिलती थी, और जब फोन रखते थे, सो दोज आर द थिंग्स दैट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, आई मिस दोज अ लॉट। लेकिन उनकी मेमोरी बता दूं कि मैं, चूंकि वो पाकिस्तान में होता है ना कि हमारा घर में एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, एक पायलट बनेगा, वो होता है एक तरह से। तो हम अपने घर में बड़े थे, तो हमारी अम्मी का शौक था कि डॉक्टर बने, अच्छा। तो मेडिकल स्कूल गए। अच्छा, आप मेडिकल स्कूल भी गए हैं? गए थे, गए थे। लेकिन हाँ 2 दफा ब्लड देखा, पास आउट।
आप तो मेरे जैसे उन्होंने कहा भाई ये डॉक्टर नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकते। तो अभी भी ये आलम है, जब फिजिकल के लिए एवरी ईयर हम जाते हैं, so when they draw the blood from my arm, तो आप मुंह I इधर mean कर I लेते हैं। can't even look at it, I have to turn my head around and मैंने कहा sit ना आप there तो after बिल्कुल they're gone for मेरे 10-15 जैसे हैं। minutes। हाँ, मैं बड़े तो आराम से फिर बन सकती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये मेंढक का डाइसेक्शन होता है, तो मैंने कहा मैं तो हाँ इसको पकड़ भी नहीं सकती, तो ये तो बहुत दूर की बात है डाइसेक्शन करना। हाँ, आई कैन नॉट, काटना पीटना, आई कैन नॉट। तो फिर अम्मी हमारी कहने लगी कि मेडिकल प्रोफेशन में कुछ और कर लो, अच्छा। अगर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। सो देन आई वेंट टू फार्मेसी स्कूल एंड आई डिड माय फार्मेसी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। लेकिन वो भी खाली डिग्री ली थी। सो देन वंस वो आई भी इस्तेमाल नहीं ग्रेजुएटेड, किया आपने? हाँ वो अम्मी को दे दी, वो आज तक वही अम्मी के कमरे में दीवार पे लगी हुई डिग्री। अच्छा, ये उनकी आई ख्वाहिश नेवर, थी। अम्मी की ख्वाहिश थी कि मतलब मेडिकल प्रोफेशन में कुछ करूं मैं, लेकिन मैं हमेशा से ऑलवेज अपना बिजनेस करना चाहता था, आप समथिंग बिजनेस डिफरेंट। माइंडेड थे, शुरू से बिजनेस माइंडेड थे। बिल्कुल। तो बस वो डिग्री एक लेके दे दी थी, उसके बाद जो था देन आई जस्ट केम इनटू द रियल एस्टेट राइट आफ्टर दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह नेवर लुक जब बैक। से आप ये काम कर रहे हैं। और 32 इयर्स आपके लगा बाकी लीजिए। बाकी भाई, आपके सिबलिंग्स? वो एक हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान में, एक भाई वो देख रहे हैं, एक और भाई है वो सिविल एविएशन में एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, अच्छा, एक और भाई हैं वो तो एयरलाइन में, यूनिवर्सिटी, एयर इंडस्ट्री में एक चले ही गए। हाँ वो हाँ हाँ एरोनॉटिक्स में है वो। एक भाई जो है वो इस प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। एजुकेशन में भी और चले एक, गए। जी हाँ, और एक जो है वो इंग्लैंड में, आई मीन ही इज इन फाइनेंस एंड बिजनेस। फाइनेंसेस में, अच्छा, ठीक है। तो तो अब कौन सबसे ज्यादा आपका लाडले थे, या कौन सबसे ज्यादा लाडला था? एक लाडला होता है, वो अलग होता है। हमेशा से मैं ही रहा था। वो भी दूसरे भाई भी यही कहते हैं कि अभी कोई अम्मी और के सुन चहीते नहीं रहा तुम ही है, थे। कोई और सुन नहीं रहा है, इसलिए आप ये कह रहे हैं, नहीं ये वो तो सब नहीं वो सुन रहे होंगे यकीनन, अभी तो हो सकता है एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद कॉल आएगी। देखेंगे। अच्छा, तो वो बताएंगे कि तस्दीक करेंगे इस बात की। बिल्कुल करेंगे कि अम्मी के चहीते आप ही थे। अच्छा, आप ही थे। अच्छा, वाह, बड़ी बात हाँ, है। वरना नॉर्मली छोटा जो होता है सबसे, वो होता है। छोटा हमारा था, चहीता किसी हद तक, लेकिन वो थोड़ा सा स्टबर्न है। अच्छा, तो उसने अपनी वो जगह जो है वो खो दी। हाँ, क्योंकि अदरवाइज माओ को बहुत ही ताबेदार बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप माँ के सामने जबान चलाएंगे, हाँ, उसके साथ आप मतलब आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो मतलब देखिए माँ जो है ना एक एज पे जाके इतने उसका सॉफ्ट दिल हो जाता है, उसके थॉट्स प्रोसेस एवरीथिंग चेंज हो जाते हैं। सो शी इज नॉट इन दैट टाइप ऑफ लाइफ टाइम और स्टेज में कि देन यू कैन टॉक बैक टू हर और यू कैन से समथिंग टू हर। राइट, You just need to treat them as nicely as you can, जैसे कि सॉफ्टली। treating like your own child। हम्म, सॉफ्टली कभी करना भी चाहिए। आवाज उठा के बात नहीं करें माँ से, नो मैटर व्हाट। आई मीन अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि until the day my mother passed away I have never raised my voice ever, माशाल्लाह ever, माशाल्लाह। or talk back to her about anything। तो and ये उसी का बताइए कि सिला है कि उनकी अल्लाह ताला ने सारी उनकी कामयाबी उन्हीं की दुआओं एजुकेशन में। वगैरह कितनी थी, या क्या वो कमांडिंग थी, या किस तरह की नेचर थी? वो देखिए वो तो कहते हैं ना कि मर्द जो होता है वो घर का हेड होता है, हम्म। और औरतें जो होती हैं वो नेक होती हैं, वो हाँ, उसको बताती हैं कि वो हेड क्या किधर करना घुमाना है, है। कैसे करना है, राइट। एजुकेशन कितनी, आई मीन शी हैज लाइक अ कॉलेज डिग्री फ्रॉम बैक होम, लेकिन अच्छा। एजुकेशन हो या नहीं हो, हम्म। अगर किसी भी घर की अगर आपको कामयाबी देखनी है, वो माँ की वजह से होती है। इफ यू हैव द राइट। राइट मदर इन द फैमिली, देयर विल बी अ वेरी गुड वेरी सक्सेसफुल फैमिली। दैट्स ट्रू। तो आप अपनी माँ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? दो शी इज नॉट हियर अराउंड अस राइट नाउ, बट फिर भी आई एम आप जस्ट कोई। सेइंग दैट I love you and I will always love you, and I know she's watching over me, and she has blessed me when she was alive, and I still feel that, and I still get the ब्लेसिंग। blessing, and I'm very thankful and grateful that she was my mother. माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, यहाँ पे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है।
तो नाजरीन, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वापस हम रियल एस्टेट में जाएंगे, और कुछ आज डिफरेंट टॉपिक है, हम एक लॉ सूट के बारे में बात करेंगे और कुछ और बातें भी करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।